हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है गृहस्थ आश्रम की क्लास में। पहले प्रेयर्स कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारनीय निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो आज ये लास्ट क्लास है गृहस्थ आश्रम की, लास्ट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास और बहुत इंफॉर्मेशन है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शीला प्रभुपाद्स वेरी ह्यूमन एंड केयरिंग नेचर। यहाँ पे शीला प्रभुपाद के बारे में उनके जो डिसाइपल्स हैं वो अपनी रियलाइजेशंस शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली रियलाइजेशन है अरुंधति देवी दासी जी की। वो बता रहे हैं कि जब उनका जो बेटा था वो 1.5 ईयर का था, जिसका नाम अनिरुद्ध है ना, तो उसको वो क्योंकि डीटी वर्शिप करती थी टेम्पल में, तो उसकी केयर कोई और डिवोटीज लेते थे। तो वो बहुत इस बात से बड़ी खुश थी कि तो मेरा चांस है, मैं डीटी वर्शिप कर रही हूँ। तो उन्होंने अपनी इस सर्विस के बारे में शीला प्रभुपाद को लेटर लिखा। तो शीला प्रभुपाद ने उनको वापस लिखा, टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज डूइंग डीटी वर्शिप। उन्होंने कहा कि डीटी वर्शिप जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही अपने बच्चों का ध्यान रखना भी इंपॉर्टेंट। एक सर्विस दूसरी सर्विस से इंपॉर्टेंट नहीं। और ये जो बच्चे हैं, ये जो कृष्णा कॉन्शियस फैमिलीज में है, ये कोई ऑर्डिनरी बच्चे नहीं है। दे आर वैकुंठा चिल्ड्रंस एंड दे हैव बीन सेंट बाय कृष्णा हिमसेल्फ। तो उन्होंने कहा आप क्या करें, इमीडिएटली डीटी वर्शिप आप स्टॉप करें और जो आपका बच्चा है अनिरुद्ध, आप उसकी देखभाल करें। तो नेक्स्ट फिर एक रियलाइजेशन आ रही है कनक देवी दासी की। वो यहाँ पे बता रही हैं कि जब वहां पे लेक्चर्स होते थे टेम्पल रूम में, बहुत छोटा टेम्पल रूम था जो लगुना बीच में था, तो वहां पे बताया जाता था कि जितनी भी माताएं हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, उनको बताया जाता था कि आप लेक्चर के समय वहां पे नहीं बैठ सकते क्योंकि बच्चों से डिस्टर्बेंस होती है। तो ऐसे ही जब शीला प्रभुपाद का लेक्चर होने वाला था तो सबको बताया गया कि आप प्लीज टेम्पल रूम से बाहर चले जाइए। और जब जाना पड़ता था तो क्योंकि टेम्पल हॉल बहुत छोटा था तो व्यास आसन के आगे से ही निकल के जाना पड़ता। तो धीरे धीरे करके सब माताएं जा रही थी, लेकिन कनक देवी दासी बता रही कि उनका मन नहीं था, वो लेक्चर सुनना चाह रही। तो जैसे ही वो व्यास आसन के आगे से निकली तो शीला प्रभुपाद ने उनसे पूछा, वे आर यू गोइंग? तो उन्होंने इशारा किया कि जो उनके प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला है कि आपको बाहर जाना होगा क्योंकि छोटा बच्चा है। तो शीला प्रभुपाद ने कहा नो, गो सिट डाउन, क्योंकि उनकी इच्छा थी लेक्चर सुनने की। तो शीला प्रभुपाद ने उसको समझ के कहा कि आप जाके बैठ जाओ। और फिर जो उनका छोटा बच्चा है जो 6 मंथ्स का कृष्ण कुमार था, उसने पूरे लेक्चर के दौरान कोई तंग नहीं किया। तो जब जाने लगे, लास्ट में जब लेक्चर खत्म हो गया, तो शीला प्रभुपाद आगे से निकले और उन्होंने कृष्ण कुमार को उसके सर पे थपथपाया। और कैसे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो है बिल्कुल भी शोर नहीं मचाएगा। वो एक अंडरस्टैंडिंग उन्होंने उस छोटे बच्चे के साथ की। तो शीला प्रभुपाद बहुत ही ज्यादा केयरिंग थे, इनको कंसर्न थे। उसके बाद शुद्ध कीर्ति प्रभु अपना एक रियलाइजेशन बताते हैं कि उनको एक लेटर, एक टेलीग्राम आया अपनी पत्नी से कि उनका बेबी बॉय हुआ है। उनके लिए बहुत ऑस्पिशियस था क्योंकि कितना वो बच्चा पैदा कितने बजे हुआ, 4:15 जो टाइम किसका होता है, मंगला आरती का। तो वो जाकर शीला प्रभुपाद को ये बताते हैं कि उनको ऐसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो शीला प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते हैं। उसी समय उसको नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? मायापुर चंद्र। शीला प्रभुपाद बताते हैं ये तुम्हारे को शास्त्रों में कहीं नाम नहीं मिलेगा, ये मैंने इन्वेंट किया है, मायापुर चंद्र। तो आप क्या करो, उसको आज से आप मायापुर चंद्र बुलाओ। और फिर वो क्या करते हैं, उनको कुछ पैसे देते हैं और बोलते हैं कि जाके उस छोटे बच्चे के लिए आप सिल्वर एंकलेट लेके आओ, मतलब ताजेब लेके आओ, रिस्ट जो ब्रेसलेट्स होता है वो लेके आओ। तो इस तरह से बहुत ही केयरिंग थे और बहुत ध्यान रखते थे अपने डिवोटीज का शीला प्रभुपाद। फिर मालती देवी दासी जी जो हैं वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं। वो बता रही हैं कि एक बारी क्या हुआ कि राधाष्टमी की तैयारी चल रही थी टेम्पल में। तो उनकी जो बच्ची है वो बहुत जल्दी में किचन में भागती है। तो क्या होता है, वहां चटनी जो अभी अभी स्टोव से उतारी थी उसके ऊपर गिर जाती है। तो सारे डिवोटीज बड़े परेशान हो जाते हैं कि अरे अब हम ये चटनी को कैसे ऑफर करेंगे भगवान को। लेकिन प्रभुपाद को जब पता चलता है तो वो क्या बोलते हैं, टेक हर टू द डॉक्टर।
है ना, ही वाज सो कंसर्न्ड, इतने कंसर्न थे, वो बहुत प्रैक्टिकल थे, है ना। सब लोग, बाकी लोग क्या सोच रहे थे कि व्हाट डू वी डू अबाउट चटनी का क्या करेंगे आप, लेकिन शिला प्रभुपाद क्या सोच रहे थे, व्हाट डू वी डू अबाउट द चाइल्ड। सो ही वाज वेरी कंसर्न्ड, ही वाज वेरी केयरिंग। फिर शुद्ध कीर्ति प्रभु आगे बता रहे हैं कि उसके कुछ दिनों के बाद जब वो एक बारी मैक्सिको सिटी में आए थे, तो उन्होंने कहा शिला प्रभुपाद ने कि आप जाओ नंद कुमार को बुला के लाओ। तो जब नंद कुमार पूछते हैं शुद्ध कीर्ति प्रभु से कि क्यों बुला रहे हैं शिला प्रभुपाद, तो शुद्ध कीर्ति प्रभु बोलते हैं कि मुझे पता नहीं है कि क्यों बुला रहे हैं, मगर हम दोनों को बुलाया तो आप चलो। तो शिला प्रभुपाद के क्वार्टर्स में जब ये दोनों लोग पहुंचते हैं तो वो बोलते हैं कि शिला प्रभुपाद के जाओ ब्रिंग मी माय वाइट बैग, जाके मेरा वाइट बैग लेके आओ। तो उसमें से एक $50 निकाल कर देते हैं कि ये लेके जाओ, आप अपने छोटे बच्चे के लिए कुछ लो। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु थोड़ा सोचते हैं, लेकिन वो सोचते हैं क्योंकि मेरे स्पिरिचुअल मास्टर दे रहे, तो वो आराम से ले लेते हैं, बिकॉज दिस इज अ ब्यूटीफुल डिस्प्ले ऑफ लव ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर। लेकिन जब वो नंद कुमार को भी देना चाहते हैं कि उनके पुत्र के लिए, तो वो बोलते हैं कि नहीं, आई कैन नॉट टेक दिस फ्रॉम यू। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं इट इज नॉट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए नहीं है, इट इज फॉर योर सन। तो इस तरह से वो दोनों अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझते हैं कि उनको इतना अमेजिंगली जेनरस स्पिरिचुअल मास्टर मिला। नेक्स्ट रियलाइजेशन भवतारिणी देवी दासी माता जी की है। वहां पे एक दफा बता रहे कि उनकी जब छोटी बच्ची थी 1.5 ईयर की, एक बार एक लेक्चर था जो 40-45 मिनट्स का था। तो उस पॉइंट में क्या हुआ, वो जो उनकी छोटी बच्ची थी, जो शिला प्रभुपाद के टेबल पर पेपर्स पड़े थे, वो उनके साथ खेलने लग जाती है ना। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि नहीं, ये दिस इज नॉट करेक्ट, आप इसको संभालो। तो वो जब वो स्टॉप कर देती है, प्लीज आप अपने आप को अगर म्यूट रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उसमें लगा दो ना। तो उसके थोड़ी देर बाद वो बच्ची क्या करती है, वो शिला प्रभुपाद के पैरों के साथ खेलने लग जाती है। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि यू मस्ट लर्न टू इंस्ट्रक्ट दिस चाइल्ड प्रॉपर्ली। वो बताते कि आपको अपने बच्चे को ध्यान से इंस्ट्रक्ट करना चाहिए, ये पेपर्स के साथ नहीं खेल सकते, लेकिन माई फीट दैट इज ऑल राइट, दे आर हर्स। वो मेरे पैरों के साथ खेल सकते, वो सब उसका, पैरों के साथ अगर वो खेल रही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेपर्स के साथ वो नहीं खेल सकती है। उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है कि शिला प्रभुपाद जब वहां होते हैं, वो बच्ची कुछ खेल रही होती है, तो उसका सर एकदम फ्लोर के साथ लगता है। तो उसको लगता है अभी बहुत चोट लगी है। उसका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं, यू हैव ब्रोकन द फ्लोर। वो बच्चा रोने वाला जो होता है कि उसके चोट लगी है, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं देखो तुमने क्या किया, ये फ्लोर को ही तोड़ दिया। तो वो बेचारी बच्ची अपना जो दर्द है उसको छोड़कर वो क्या करती है, देखने लगती है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तो इस तरह से शिला प्रभुपाद बहुत ही अच्छे से एक्ट करते हैं और उसका जो अटेंशन है वो डाइवर्ट करते हैं। नेक्स्ट रियलाइजेशन मालती देवी दासी जी बता रही हैं यहाँ पे कि प्रभुपाद जो है वो पर्सनली इंस्ट्रक्ट करते थे यमुना माता जी को डीटी वर्शिप के बारे में। तो एक दिन वहां पर क्या हुआ कि जो उनकी पुत्री है सरस्वती, वो वहां पे आई, तो उन्होंने क्या किया, शिला प्रभुपाद ने उनको फ्लावर्स लेकर उनके उसको हिट किया। तो उसने क्या किया, वापस फ्लावर्स लेकर यो वापस उनको फ्लावर्स लेकर उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद के मुंह में डाल दिए सरस्वती। तो प्रभुपाद जी उस पर स्माइल करने लगे, लेकिन कई दफा कुछ जो सर्वेंट्स हैं वो शिला प्रभुपाद के पुरुषोत्तम एक जो उनके सर्वेंट थे, वो इस बात को समझ नहीं पाए, उनका कंसर्न, उनका एक अफेक्शन। उन्होंने क्या किया, इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने शिला प्रभुपाद की सर्विस छोड़ दी, क्योंकि उन्होंने बताया कि दिस वाज वन ऑफ द रीजन कि उनको ठीक नहीं लगा कि वो एक फीमेल, एक छोटी बच्ची है, वो उसके साथ वो किस तरीके से आते हैं। फिर नेक्स्ट एक रियलाइजेशन यहाँ पर है विद्या देवी दासी जी का, है ना। सो वहां पर बता रहे हैं कि एक दफा वहां पे न्यू वृंदावन में बहुत सारी माताएं थी जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, कोई 1 महीने का, 2 महीने का। तो वहां पे विद्या देवी दासी माता जी को लगा कि कैसे शिला प्रभुपाद के साथ इनका कांटेक्ट हो सकता है। तो जब उनको पता चलता है कि शिला प्रभुपाद आने लगते हैं, तो सब बच्चों को एक ही लाइन में ऐसे लेटा देती है ना, और वो खुद एक साइड हो जाती थी। क्योंकि पहले क्या होता था, वो टर्न्स बांधते थे कि चलो आज मैं लेक्चर सुन लेती हूँ,
है ना, और बाकी सब बच्चों को वो संभाल लेती थी, बाकी सारी जो माता जी थी वो लेक्चर सुन लेती थी। तो जब उनकी ड्यूटी थी विद्या देवी दासी जी की, तो वो क्या करती है, सब बच्चों को लेकर एक लाइन में लेटा देती है ना, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि, और वो खुद सामने नहीं आती क्योंकि वो जानती नहीं थी कि शीला प्रभुपाद के सामने एक स्त्री को कैसे बिहेव करना चाहिए। और तो वो बच्चों को ऐसे लगा के लेटाकर पीछे हो जाती है। जब शीला प्रभुपाद आते हैं और देखते हैं कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे नीचे लेटे हैं, तो वो कीर्तनंद प्रभु से पूछते हैं कि वेयर आर द मदर्स, व्हाट इज गोइंग ऑन, ये बच्चे ऐसे क्यों हैं, इनका ध्यान करने के लिए कोई क्यों नहीं है यहाँ पे। और कीर्तनंद प्रभु भी सोचते हैं कि कहीं पे होनी चाहिए माताएं, पता नहीं। तो यहाँ से भी पता चलता है कि वॉज वेरी कंसर्न, वो चाहते थे कि जो बच्चे हैं उनका ध्यान रखा जाए, उनकी ठीक तरह से केयर की जाए। नेक्स्ट फिर मालती देवी दासी जी भी अपना एक रियलाइजेशन शेयर करती हैं कि वो सरस्वती जो उनकी छोटी बच्ची थी, तो शिला प्रभुपाद उनको हमेशा बोलते थे कि मैं क्या करूंगा, तुम्हारे फोरहेड पे लिखूंगा, है ना, और तुमको गुरुकुल में भेज दूंगा। तो वो हमेशा बोलती थी कि नहीं, मुझे गुरुकुल में नहीं जाना है, मेरे माथे पे आप स्टैंप मत करो। लेकिन जब वो कुछ टाइम के लिए जब वो गुरुकुल जाती है और वहां से वापस आती हैं, तो क्या करती हैं, एक श्लोक जो है फर्स्ट कैंटो भागवतम से सुनाती है शीला प्रभुपाद को। तो शीला प्रभुपाद बहुत खुश हो जाते हैं, है ना, वो बहुत खुश हो जाते हैं और उसको कितना 20 रुपीज देते हैं, 20 रुपए देते हैं, और क्या बोलते हैं मालती जी को कि आप इसको बच्ची को क्या करो, यू बाय हर अ न्यू ड्रेस, यू बाय हर अ न्यू ड्रेस, क्योंकि बिकॉज वो ऐसे भक्ति में धीरे धीरे करके अपने स्टेप्स आगे बढ़ा रहे हैं। तो गृहस्थ आश्रम में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी हैं। तो एक कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं जो हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज ने दी हैं, जो हर गृहस्थ को ध्यान रखना चाहिए, तो वो सम 7 पॉइंट्स है। वो मैं आप लोग सब जानते हैं, मैं स्टिल एक रिपीट कर देती हूँ। तो राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि एक गृहस्थ को क्या करना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए और अपने जो राउंड्स हैं, जो उनके प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो उन्होंने वॉ ले रखा है, उन राउंड्स को पूरा करना चाहिए। अपने घर में जो ऑल्टर आप रखते हैं वो प्रोमिनेंट प्लेस पे होना चाहिए, है ना, सेंटर होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट बताते हैं, हमको एक छोटी सी पूजा करनी चाहिए एज अ ऑफरिंग, एज अ रिचुअल नहीं कि प्रोसेस है, सुबह उठ गए अपना करना ही है, नहीं, रिचुअल नहीं, ये एक प्रेम की भावना है, बिकॉज जो भगवान है वो हमारी ऑफरिंग एज अ लव लेते हैं। फिर राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे हैं कि रोज हमें सुबह क्या करना चाहिए, 15 मिनट भागवतम पढ़ना चाहिए और शाम को 15 मिनट भगवत गीता पढ़ना चाहिए। आप ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो बेयर मिनिमम बता रहे। उसके बाद बता रहे कि हमारे को क्लीन और प्योर फूड जो था, हमारा जो फूड है जहां हम बना रहे हैं वो एकदम प्योर होना चाहिए, क्लीन प्लेस पे बनना चाहिए। और इस तरह से जब हम लेंगे, जब ऑनर करेंगे प्रसादम को, तो पूरी की पूरी फैमिली जो वो है प्यूरिफाइड हो जाती है। उसके बाद बता रहे कि हमारे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करना चाहिए अच्छे से, हार्ड वर्क करके, और सब उसके जो टोटल उसके रिजल्ट्स किसको दे देने चाहिए, हमें कृष्ण को अर्पित कर देने चाहिए। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फॉलो द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एंड द सक्सेस इज ग्रांटेड। अगर हम चैंटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, इस तरह से चीजें फॉलो करेंगे, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो सक्सेस है वो ग्रांटेड। अब ये कुछ लास्ट पॉइंट्स हैं कि किस तरीके से गृहस्थास को करना चाहिए। तो मैं मेन हेडिंग आपको ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जस्ट टू ब्रीफ ऑन। तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गृहस्थास के लिए अलाइनमेंट विद शीला प्रभुपाद। हमें ऑल टाइम शीला प्रभुपाद की जो टीचिंग्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनकी बुक्स के थ्रू, उनके लेक्चर्स के थ्रू लेने चाहिए, है ना। उनकी जो भी हम अपनी लाइफ प्लान कर रहे हैं, वो टीचिंग्स एंड एग्जांपल्स कहाँ से होने चाहिए, शीला प्रभुपाद। और इट शुड बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस, क्योंकि हर कंट्री, हर जगह का कल्चर अलग होता है। तो हमको टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस विद कंसिडरेशन अगर हम अपने काउंसलिंग से, अपने गुरु से, शिक्षा गुरु से लेकर कर सकते हैं। फिर बता रहे हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, जो ये एक फैमिली लाइफ है, गृहस्था, ये भी एक आश्रम है जहां पर हम अपना स्पिरिचुअल कल्चर प्रोवाइड करते हैं, वहां पे हम इसको ग्रो कर सकते हैं, स्पिरिचुअली हम लोग ग्रो कर सकते हैं। फिर आगे शीला प्रभुपाद बता रहे हैं स्पिरिचुअल इक्वालिटी एंड मटेरियल डिफरेंसेस।
कि यहाँ पे बता रहे कि दोनों जो रोल क्या है मेन और वुमेन का, तो यहाँ बता रहे कि आपस में एज अ टीम काम करना चाहिए और मेन एंड वुमेन हैव इक्वल राइट्स टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ। ऐसा नहीं है कि अगर वो वुमेन है तो वो प्रैक्टिस नहीं कर सकती है, वो भी कर सकती है। तो दोनों को एज अ टीम करना चाहिए ताकि दोनों नेगोशिएट करके अपना रिस्पेक्टिव रोल करें और कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस करें। फिर नेक्स्ट बता रहे हैं पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक विजन। One should enter the Grihast ashram with the correct attitude and expectation, especially being careful to avoid misinterpretation of scripture. तो ध्यान से सिद्धांतों को समझते हुए एक पॉजिटिव विजन के साथ हमें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। फिर नेक्स्ट बता रहे हैं कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बाहर ही माता जी प्रभु जी को वैष्णवा समझेंगे, आप पति पत्नी में आप ध्यान रखना चाहिए कि एक दूसरे को एज अ वैष्णवा ट्रीट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट बता रहे हैं कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है, हमें स्लैग नहीं होना है, हमारे को आगे बढ़ना है, अपनी हर एक परिस्थिति में अपनी साधना को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट है ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। कभी कभी अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो इसको क्या करना चाहिए, एक दूसरे के साथ बात करके सॉल्व कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है पर्सनल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जो गृहस्थ आश्रम में आप प्रवेश करते हैं, ये अपॉर्चुनिटी है कि आप और कृष्णा कॉन्शियसनेस बन सके। गृहस्थ आश्रम में ये नहीं कि आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, ये आपके लिए एक आश्रम है, ये जगह है जहां पर हम स्पिरिचुअली और ग्रो कर सकते हैं। फिर बता रहे हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन हम कर सकते हैं। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी। An important household duty is to generate wealth and prosperity by ethical means. आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप ethically करेंगे, truthfully करेंगे, कोई भी गलत काम नहीं। ये नहीं है कि आप अगर फैमिली के लिए आप करें कि आपको कुछ भी अर्न कर रहे हैं तो गलत तरीके से, ये नहीं करना चाहिए। कभी भी एक हाउस होल्डर को अपनी ड्यूटीज को रिगार्डिंग वेल्थ एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भूलना नहीं चाहिए। ना तो पॉवर्टी और ग्रीड दोनों ही नहीं होंगे, दोनों की दोनों स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि चैरिटी करना चाहिए, गृहस्थास को चैरिटी करना चाहिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि फोकस ऑन चिल्ड्रंस वेलफेयर। जो गृहस्थों का है कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखे, बिकॉज ये जो है ये वैकुंठ चिल्ड्रंस है, दे आर गिवन, दे आर सेंट बाय कृष्णा, और इनको कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमें आगे बढ़ाना है। कोई हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर रूल्स नहीं देने चाहिए पहले, है ना, पहले लव होना चाहिए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए बच्चों का फुल केयर करना चाहिए ताकि वो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे प्रोसीड कर सके। नेक्स्ट है फैमिली लव एंड अफेक्शन। इसमें बता रहे हैं कि इट इज नेचुरल टू हैव अफेक्शन फॉर ईच अदर। अफेक्शन होना चाहिए बट एज अ सोल लेवल पे होना है, बॉडी लेवल पे नहीं होना चाहिए। लास्ट में बता रहे हैं रेगुलेटेड बैलेंस एक्सलेंटली लाइफस्टाइल। जो लाइफस्टाइल है एग्जाम्पल होना चाहिए आपका, आपके रेगुलेटेड होना चाहिए। आप कब कितना सोना है, कब सोना। आप देखिए जैसे अभी बात हो रही थी अनुगत्या सिस्टम में, कभी लग रहा था कि क्यों बोल रहे हैं कि कितने बजे सोना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, मुझे ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये स्टैंडर्ड है, आपको स्टैंडर्ड किसी भी तरीके से मेंटेन करना ही चाहिए। रेगुलेटेड नहीं होगा तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम लोग प्रगति नहीं कर सकते। रेगुलेटेड युक्त आहार विहार होना चाहिए ना, आप क्या खा रहे हैं, आप कितना सो रहे हैं, कितना आप विहार कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो रेगुलेटेड होनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए, नियमित होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रोग्रेस। तो हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।